हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम स्टार्ट करते हैं स्टीरॉइड्स। ठीक है, ये आपका थर्ड सेक्शन है। इसके अंदर देखो स्टीरॉइड्स के अंदर क्या है मेन, कि जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, या फिर वो नेचुरली अक्रिंग होते हैं, नेचर से हमें मिलते हैं, है ना। एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, फंगस यीस्ट वगैरह होते हैं, इनके अंदर भी स्टीरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो हमारे पास जो स्टीरॉइड्स होते हैं उसका हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। देखो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है स्टीरॉइड का, इसके अंदर 17 कार्बन प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं जो स्टीरॉइड का न्यूक्लियस होता है। तो इसके अंदर हमारे पास दो यहाँ पे साथ में अटैच बेंजीन रिंग साइक्लो हेक्साडाइन रिंग प्रेजेंट होती है। साथ में एक ऊपर की साइड भी अटैच होती है ऐसे। फिर इसके साथ में एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है और इसके ऊपर साइड ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 17 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप होता है और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप होता है। तो जब हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो इसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो 17 कार्बन होते हैं, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि चाहे कोई भी यहाँ पे स्टीरॉइड हो, हर किसी के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम इसके अंदर कार्बन चेन ऐसे 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 इसमें बढ़ा सकते हैं। तो जितने ज़्यादा हम कार्बन बढ़ाएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम चेंज हो जाएंगे, है ना। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास स्टीरॉइड होते हैं, स्टीरॉइड के अंदर ये इसका बेसिक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर यहाँ पे 17 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 17 कार्बन है। इसके आगे अगर हम इस चेन को ऐसे बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट कर जाता है। तो जब हमारे पास इसके अंदर 17 कार्बन होते हैं, है ना, ये एनिमल्स में भी प्रेजेंट होगा, प्लांट्स में भी और यीस्ट में भी प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास ये रिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फिनेंथ्रीन रिंग बोलते हैं। और साइक्लोपेंटाडाइन और ये साइड में जो रिंग साइड चेन है इसको हमने और ऐड कर दिया, तो इसको हम आगे यूज कर देते हैं। मेन जो इसके अंदर बेसिक न्यूक्लियस होता है वो किसका होता है, फिनेंथ्रीन का होता है। अब जो इसकी 17th पोजीशन है, जो ये वाली पोजीशन है, इसके ऊपर साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, साइड चेन प्रेजेंट होती है। अगर 17 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम जोनेन्स बोलते हैं। 18 कार्बन है तो उसको एस्ट्रेन, जिसका एग्जाम्पल एस्ट्रोल है। ठीक है, उसके बाद 19 कार्बन जिसकी क्लास को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोस्ट्रेन बोलते हैं। और जो इसका एग्जाम्पल है इस क्लास का वो हमारे पास क्या है, एंड्रोजन है। अगर 21 कार्बन होते हैं तो उसके अंदर प्रोग्रेस्ट्रोन होता है। 24 कार्बन होते हैं तो उसको हम बाइल एसिड बोलते हैं। 27 कार्बन होते हैं तो कोलेस्ट्रोल होता है। 28 कार्बन होंगे तो एस्ट्रोजन होगा। उसके बाद अगर 29 कार्बन होते हैं तो स्टिग्मेस्टोर होगा। ठीक है, स्ट्रियोल प्रेजेंट होगा। तो ये इसके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्बन के कितने नंबर प्रेजेंट है, उसी हिसाब से हम इसको क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हमने अपने सिलेबस में सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल देखना है और यहाँ पे बाइल एसिड को देखना है। ये दो हमारे सिलेबस के अंदर है। प्रोग्रेस्ट्रोन है और इसके बाद हमारे पास ये एस्ट्रोजोल है, इसके बस सिंथेसिस प्रेजेंट है और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हमें डिटेल में बाइल एसिड को पढ़ना है और कोलेस्ट्रॉल को करना है। ठीक है, उसके बाद देखो हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्टीरॉइड्स होते हैं वो क्या है, हमारे नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। इनको हम अलग साइड ग्रुप को चेंज करके एक्स्ट्रा साइड चेंज लगा के इसको डिफरेंट टाइप के स्टीरॉइड के अंदर चेंज कर सकते हैं। जो इसकी जो बेसिक होता है वो हमारे पास ये है 1,2 साइक्लो पेंटाटोफिनेंथ्रीन। ठीक है, फिनेंथ्रीन इसके अंदर मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हम साइड ग्रुप ऐड करेंगे उसी के हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाएगा।
अब देखो हमारे पास क्या है, जी स्टेरॉइड ग्रुप इंक्लूड ऑल द सेक्स हॉर्मोन्स, मतलब जो स्टेरॉइड्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, एड्रिनल होता है, जो कोर्टिकल हॉर्मोन्स होते हैं ना जो हमारे मेनली हार्ट से रिलेटेड होते हैं वो भी इसमें आते हैं, बाइल एसिड भी आता है, स्टीरोल फॉर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्टीरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो भी हम स्टीरॉइड्स के अंदर ही पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर जो हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी हम इसके अंदर ही स्टडी करते हैं। तो स्मॉल मॉडिफिकेशन इन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉइड्स कैन प्रोड्यूस, है ना, देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं, मान लो हाइड्रोजन की जगह पे हमने कार्बन ऐड कर दिया या कार्बन की जगह पे हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है। या फिर जो हमारा पास स्ट्रक्चर होता है स्टीरॉइड का, उस स्ट्रक्चर में अगर हम कुछ 1% भी चेंज करते हैं तो उस चेंज की वजह से स्टीरॉइड की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है इसका, स्टीरॉइड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि कहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं उसके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन। तो इनके ओरिजिन के बेस पे जो हमारे पास स्टीरॉइड है वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट है जू स्टीरोल्स, मतलब जू का मतलब क्या होता है, जो हम एनिमल्स होते हैं, जू का मतलब ही क्या है, एनिमल्स होता है ना, तो ये हम एनिमल्स के अंदर मिलता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। फिर है फाइटोस्टीरोल, फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, तो जो प्लांट्स के अंदर आता है उसको हम फाइटोस्टीरोल क्लास के अंदर रखते हैं, और इसका एग्जाम्पल है स्टिग्मा स्टीरोल, जो स्टिग्मा के अंदर जो स्टीरॉइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा स्टीरोल। फिर आता है माइकोस्टीरोल्स, माइको का मतलब क्या होता है, जो फंगस होती है, एल्गी होती है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, माइकोस्टीरोल्स। तो जो ईस्ट के अंदर होता है, फंजाई के अंदर होता है, इनके अंदर जो स्टीरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कौन सी क्लास में रखते हैं, माइकोस्टीरोल के अंदर रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है बायोसिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स, कि जो हमारे स्टीरॉइड्स है वो नेचुरली कैसे डेवलप हो सकते हैं, एक तो हम उनको लैब में सिंथेसाइज करें, एक हम उसको नेचर से सिंथेसाइज करें। तो देखो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास स्टीरॉइड है वो वेल नोन है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, ईस्ट में भी होता है, फंगस में भी होता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेन जो प्रेजेंट होता है वो एनिमल्स में होता है, इसका ज़्यादा अमाउंट एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। बीटा सिस्टोस्टोल है इज़ द मोस्ट कॉमन इन प्लांट, ये प्लांट का एग्जाम्पल है, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे पास एनिमल का एग्जाम्पल है। तो देखो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ये होता है। तो देखो जब हम कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करते हैं, मेन हम कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्टीरॉइड का जो मेन एग्जाम्पल है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर देखो इसकी इस पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, ये न्यूक्लियस तो हर किसी के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना, जो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर है ये तो हर किसी में प्रेजेंट होगा, चाहे कोई भी स्टीरॉइड हो। अगर हमने यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर 1 2 3 पोजीशन पे हमने OH ग्रुप लगा दिया, और एक यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और साथ में इसके पास ये साइड चेन प्रेजेंट है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है तो ये किसका होता है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल का हमें बायोसिंथेसिस करना है, हमें नेचर से इसको सिंथेसाइज करना है। तो देखो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से हम नहीं देखेंगे, अगर बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे तो ये सिंथेसिस 3 या 4 पेज का हो जाएगा। हम वहाँ से देखते हैं जहाँ से हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसके अंदर क्या है, स्क्वेलिन एक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको हम फर्स्टली कन्वर्ट करते हैं लेनोस्टिरोल के अंदर, और फिर लेनोस्टिरोल को कन्वर्ट करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल के अंदर। तो इसके अंदर कुछ डाई एल्डर रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल के अंदर। तो देखो ये हमारे पास एग्जाम्पल है इसके अंदर स्क्वेलिन का। स्क्वेलिन के अंदर देखो किसी भी टाइप की रिंग प्रेजेंट नहीं होती, एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है, 3 इसके अंदर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, ऐसे ही 1 2 3 मतलब 3 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और उनके बाद एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास स्क्वेलिन का।
जब हम इसके अंदर इपोक्सीडेशन करते हैं तो देखो इपोक्सीडेशन कहाँ पे होगा, इसके अंदर 2-3 कार्बन पे होगा। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जो हमारे पास ये 2-3 जो जहाँ पे अनसेचुरेशन है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इपोक्सीडेशन होगा। इपोक्सीडेशन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड हट के यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड हो जाएगा। यही क्या होता है, इपोक्सीडेशन होता है। अब देखो ये इपोक्सीडेशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये क्या है, यहाँ पे अनस्टेबल होता है। जो 3 मेंबर्ड इपोक्सीडेशन होता है, जिसके अंदर 3 मेंबर की साइकिल बनती है, वो लेस स्टेबल होता है, स्ट्रेन होता है इसके अंदर। तो इस स्ट्रेन की वजह से ये यहाँ पे क्या है, लेस स्टेबल है। अब ये लेस स्टेबल है तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा ये वाला बॉन्ड, तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी। इस कार्बन की वैलेंसी कम होगी तो ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई तो इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन से बाइंड करेगा। जब ये वाला बॉन्ड इसके साथ बाइंड करेगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर वैलेंसी डेवलप होगी। इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड इसके साथ बाइंड करेगा। जब ये वाला डबल बॉन्ड ये वाला कार्बन इसके साथ बाइंड करेगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर वैलेंसी डेवलप होगी। जब इस पे वैलेंसी डेवलप होगी तो ये वाला कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड, और फिर ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो फिर देखो ये वाला कार्बन है, इसकी वैलेंसी कम हो गई तो इस पर यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुई है तो मतलब ये वाला बॉन्ड नया बना है। अब देखो ये वाला कार्बन है हमारे पास और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुई है तो मतलब ये वाला बॉन्ड नया बना है यहाँ पे। अब इस वाले कार्बन और इसमें, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड भी नया सिंथेसाइज हुआ है और फिर एक ये वाला बॉन्ड भी नया सिंथेसाइज हुआ है। तो ये जो सारे बॉन्ड सिंथेसाइज हुए हैं ये किसकी वजह से हुए हैं, क्योंकि ये इनके पास सभी के पास डबल बॉन्ड थे। और इस कार्बन के ऊपर जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे वो पार्ट अटैक करेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो इस वाले कार्बन ने इसके साथ बाइंड किया तो यहाँ पे वैलेंसी, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे कोई कुछ और भी ऐड होगा, तो ये वाला कार्बन इसके साथ बाइंड होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इसकी वैलेंसी डेवलप होगी, ये इसके साथ बाइंड करेगा तो यहाँ पे वैलेंसी होगी। तो ऐसे करके इसके अंदर 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और जो हमारे पास ये वाला कार्बन होता है इसके ऊपर वैलेंसी क्रिएट होती है। इसके ऊपर कोई और डबल बॉन्ड तो है नहीं इसके कांटेक्ट में जो इसके पास में हो। ये वाला डबल बॉन्ड तो दूर हो गया, दूर होने की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, वैलेंसी डेवलप हो गई। अब देखो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये CH3 है, जो ये वाला CH3 है और ये वाला हमारा हाइड्रोजन है, ये CH3 दोनों पास में है। पास की वजह से इनमें हिंड्रेंस होगा, हिंड्रेंस की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आया इस कार्बन पे बॉन्ड ज़्यादा बन जाएंगे, ज़्यादा बनने की वजह से यहाँ से ये CH3 को रिलीज कर देगा। ठीक है, यहाँ से ये CH3 को रिलीज करके यहाँ पे बाइंड करा देगा। और जो यहाँ वाला CH3 है इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे भी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ से H रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक और डबल बॉन्ड आएगा। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है ये किस चीज़ का बन गया, लैंडोस्टिरोल का बन गया। अब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, CH3 है। अब ये सारे CH3 क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होंगे तो CH3 किस में कन्वर्ट करेगा, COOH के अंदर कन्वर्ट करेगा। क्योंकि जब हम एल्काइल का ऑक्सीडेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की प्रेजेंस में तो CH3 कन्वर्ट करता है COOH के अंदर। तो ये वाला CH3 भी COOH के अंदर कन्वर्ट होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। अब जब ये COOH के अंदर
कन्वर्ट हो गए तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक गैस बाहर निकल जाती है और ये हाइड्रोजन वापस से इस कार्बन के ऊपर आके बाइंड कर जाता है। तो यहाँ से भी CH3 ग्रुप रिमूव हो गया, यहाँ पे भी ग्रुप रिमूव हो गया और यहाँ से भी रिमूव हो गया। जब यहाँ से CH3 रिमूव कर जाते हैं तो यहाँ से हमारे पास फिर स्ट्रक्चर बनता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। यहाँ से भी CH3 रिमूव कर गए, यहाँ से भी दोनों CH3 रिमूव कर गए। फिर ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा इनके ऑक्सीडेशन के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर जाएगी, यहाँ से भी CO2 रिलीज होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचेगा, वो आप वापस आके इस पोजीशन के ऊपर बाइंड कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास है इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल का ये क्या होता है, बायोसिंथेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल का मेन, कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए क्या है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है हमारे पास, इट अक्कर्स बोथ एज फ्री फॉर्म और इन एस्टर फॉर्म, है ना। फ्री फॉर्म में भी मिल सकता है ये हमें, और ये हमें एस्टर फॉर्म में भी मिल सकता है। मोलिकुलर फॉर्मूला कार्बन 27 होते हैं, हाइड्रोजन 45 होते हैं और ऑक्सीजन 1 है और एक हाइड्रोजन ये OH का है। जो यहाँ पे ये OH है ना, तो हमने इसको ऐसे साइड में लिख दिया, नहीं तो आप यहाँ पे 46 हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि एक तो ये हमारे पास साइड ग्रुप है ना, इस साइड ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, हाइड्रोकार्बन टेल, हाइड्रोकार्बन टेल, एक तरह से ये टेल की तरह दिखाई देती है। दूसरा क्या है इसके अंदर कि जो हमारे पास ये इसकी जो ये थर्ड पोजीशन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, तो एक पार्ट ये हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो ये वाला स्ट्रक्चर बच गया, ये एक स्ट्रक्चर है जो इसका मेन न्यूक्लियस होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप, दूसरा इसका न्यूक्लियस पार्ट या फिर मेन स्केलेटन, और फिर एक इसकी हाइड्रोकार्बन टेल। इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, ये रिंग नंबर 1 है, ABCD, मतलब इसके अंदर 4 रिंग प्रेजेंट होती है, एक डबल बॉन्ड होता है और साथ में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं सोर्स की, कोलेस्ट्रॉल के सोर्स क्या है, ये फिश में भी होता है, फिश के लीवर में होता है, मेन ब्रेन में भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, जो कैटल का स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और हमारे अंदर भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है, लेकिन हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होता है। उसका साइड इफ़ेक्ट तब होता है जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारे ब्लड की ब्लॉकेज कर देता है, तो उस टाइम पे फिर कोलेस्ट्रॉल हमें एक तरह से डिजीज़ डेवलप कर देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर इल्यूसेंट, की जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।